दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन बैंक निफ्टी में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने वाला ट्रेडर क्या कुछ अलग करता है। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी लाइव स्ट्रेटजी में दिखाने वाला हूं जिससे सिर्फ एक दिन में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और लगातार चौंकाने वाला प्रॉफिट बना सकते हैं। आपकी जो लाइफ है अब से लेकर आगे तक बिल्कुल बदल जाएगी। आपका जो ट्रेडिंग करने का तरीका है, जो आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, सब कुछ बिल्कुल बदल जाएगा। ये स्ट्रेटजी 10 में से 8 बार काम करती है। इसके अलावा ना कोई आपको ज़्यादा फैंसी इंडिकेटर लगाने हैं, ना आपको चार्ट पर ज़्यादा कोई लोड लगाना है, ना ही कोई जटिल फॉर्मूला है। सिर्फ एक सिंपल और टेस्टेड तरीका है। वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं आपको अपना पूरा ट्रेडिंग चार्ट और एंट्री एग्जिट के लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। तो एक सेकंड के लिए भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपका ट्रेडिंग का पूरा गेम बदल सकता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा होने वाला है, तो अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आप बहुत ही काम की जानकारी मिस कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाना है और आपको इस प्रकार से जो है ना डबल स्क्रीन चाहिए होगी। ये आप लोग देख पा रहे हैं, डबल स्क्रीन आपको चाहिए होगी। एक साइड में दोस्तों आप क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और दूसरी साइड में हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं। 5 मिनट को देखते हुए हमारी एंट्री होती है और 1 मिनट जो होता है ना अपना ट्रेलिंग एसएल होता है। तो जब भी कोई इस प्रकार का बड़ा प्रॉफिट मिलता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाक से है ना उसको काटेंगे नहीं। जैसे 100 रुपये का जैसे 220 भी हो गया ना, तो अगर ये ऊपर चल रहा है तो हम लोग चलने देंगे। लेकिन जैसे ये जो ब्लू वाली लाइन चल रही है, इसके नीचे जब कोई क्लोजिंग होगी ना, हम लोग तभी काटने वाले हैं। और मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि ज़्यादा पॉइंट आप लोग मिस भी नहीं करेंगे और आप जो है ना पूरा का पूरा ट्रेंड भी कैप्चर कर पाएंगे। जैसे आप लोगों को करना क्या है, आपको सबसे पहली बात है, इधर आपको क्या कर लेना, दोनों साइड में लगा लेना है 9 और 30 EMA। 30 वाला जो EMA है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, रेड कर देंगे और 9 वाला जो है ना वह रह जाएगा, ब्लू रह जाएगा। अभी आप लोग सिंपल सा तरीका है, अगर ब्लू ऊपर चल रहा है तो आपको क्या करना है, कॉल की साइड में ट्रेड लेना है, और रेड अगर ऊपर चल रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, पुट की साइड में ट्रेड करने वाले हैं। सिंपल बात यहाँ पर दोस्तों हो चुकी है। अभी यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड करना है और जिधर भी 5 मिनट में सिग्नल दे रहा है ना, उस साइड में ही आप लोगों को ट्रेड करना है। इसके अपोजिट आप लोग है ना कभी भी नहीं जाने वाले हैं। अब दोस्तों क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर देखिए ऊपर एक अच्छा सिग्नल जनरेट हो चुका है, ऊपर अच्छा खासा चल रहा है, नीचे आकर इस रेड लाइन को ये टच करना चाहिए। जैसे यहाँ पर टच किया और यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर जैसे टच किया, फिर आपको क्या चाहिए, 1 मिनट में आपको क्या चाहिए, फिर से पॉजिटिव सिग्नल चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, 1 मिनट में यहाँ पर क्या चल रहा था, नेगेटिव चल रहा था, ऊपर जाकर ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, हम लोगों की यहाँ पर क्या होती है, एंट्री हो जाती है। और ये जो ब्लू वाली लाइन चल रही है ना दोस्तों, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। तो आप सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर अपने को कितना प्रॉफिट होता है, 120 पॉइंट के समथिंग हम लोगों को प्रॉफिट हो जाता है। हम लोगों की जो स्ट्राइक प्राइस है ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके सामने सारी बातें कर रहा हूँ, कुछ भी मैं आप लोगों से छुपा नहीं रहा हूँ। हम सिर्फ उसी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेडिंग करेंगे जिसका जो थीटा है ना वह रहेगा 0.5 का कम से कम, और मैक्सिमम होना चाहिए दोस्तों 0.6 का। तो इससे है ना हमारे पास एक क्लियरिटी रहेगी कि हमको कितना रिस्क लेना है। समझिए, अगर यहाँ पर हम लोगों को 120 पॉइंट मिल रहे हैं, अपना थीटा जैसे 0.55 या फिर 0.5 से ऊपर का है, तो कम से कम भी हम लोगों को क्या मिलेंगे, 60 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है। आपका थीटा जो है ना दोस्तों, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना इस स्ट्रेटेजी में होने वाला है, ताकि आपको पहले से एक क्लियरिटी मिल सके। और अगर दोस्तों आप लोगों को काटना कब है, जैसे मान लीजिए एक तो ऊपर जा रहा है, तब तो हमारा ट्रेलिंग एसएल चलता जा रहा है, यह मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एग्जिट हम लोग कैसे करने वाले हैं। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो अगेंस्ट जाता है तो जैसे यहाँ पर हम लोगों की एंट्री हो चुकी थी, मैंने क्या कहा था, 5 मिनट को टच करेगा, फिर 1 मिनट में जैसे ही बाइंग आएगी हम लोग एंट्री कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों की एंट्री हो गई, समझिए। अब जैसे ही है ना ये इस रेड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आपको डायरेक्ट है ना पॉइंट वाइज एसएल नहीं देना है, जैसे इसके नीचे क्लोज करता है आपको काटना है, और आपको काटना ही काटना है। फिर उसको लेकर बैठना नहीं है कि यार मैं इसको बैठ जाता हूँ, फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आप लोग यहाँ पर देखिए, बहुत ही बड़े बड़े पॉइंट ना आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा 26 तारीख का, अभी मैं आपको 25 तारीख भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, 25 तारीख की मॉर्निंग में ही इस लेवल को टच कर चुका था। सिग्नल आपके सामने सेलिंग वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, साफ सिग्नल है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो है ना दोस्तों, ये क्या चल रहा है, रेड लाइन के ऊपर चल रहा है 1 मिनट में।
तो आपको इसको भी क्या करने देना है, नीचे क्लोज करने देना है। हो चुका, जैसे यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है। अभी आप ध्यान दीजिए कि जैसे ये ऊपर क्लोज कर चुका है ना, यहाँ पर आपका चलता जा रहा है। अब जस्ट रेड लाइन के आसपास अगर ये ऊपर क्लोज हो चुका है, तब आपको नहीं काटना है। रेड लाइन है ना, इससे दूर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस बन जाता है, तो यहाँ काटने का कोई लॉजिक नहीं बैठता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री की होगी, एक मिनट रुक जाइए, हमारी क्या बनने वाली, यहाँ पर एक शॉर्ट वाली पोजीशन बनने वाली, यहाँ जैसे हम लोगों की एंट्री हो गई थी, तो हम लोग कहाँ पर कटेंगे फिर दोस्तों, रूल बेस्ड हम लोग कटने वाले यहाँ पर, इस वाले लेवल पर। यहाँ पर आप लोग को क्या होता है, 389 पॉइंट्स का जो है ना प्रॉफिट हम लोगों को मिल जाता है, क्योंकि देखिए नीचे चलता जा रहा था और यहाँ पर क्या होती है, ऊपर क्लोजिंग हो जाती है यहाँ पर, समझिए। तो इस वाली रेंज में हमारा जो है ना ट्रेड फिर क्या होता है, एग्जिट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका आप लोगों को फॉलो करना है। आप कोई भी जो है ओवर ट्रेडिंग आप लोग नहीं करने वाले, और इतने बड़े बड़े पॉइंट मिलते हैं आप लोगों को। अगर दोस्तों ये ऊपर चला जाता मान लीजिए, तो यहाँ हम लोगों की एंट्री थी, तो कहाँ हो जाता है, यहाँ पर क्लोज हो जाता, फिर भी ना आप लोगों का कोई भी बड़ा है ना लॉस नहीं जाता। क्योंकि आप लोग एक बात समझिए, जैसे जैसे मार्केट है ना नीचे जाता जाएगा, आपका जो थीटा है ना वह भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि पहले आपके पास जो एटीएम था ना, वो फिर क्या हो जाता है, आईटीएम बन जाता है। तो इस कारण से जो है ना आपका थीटा इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे 0.5 का थीटा था, अगर जैसे 200 रुपये की प्राइस थी तब 0.5 का था, अब अगर प्राइस 250 हो चुकी है तो थीटा भी आपका बढ़ जाएगा, 0.6 का हो जाएगा। फिर आपको है ना प्रीमियम भी और ज़्यादा मिलने लग जाएंगे। तो ये बड़े पॉइंट जब हम कैप्चर करते हैं तो यही होता है। और दोस्तों मैं आपको एक ट्रेड करने की क्यों बोल रहा हूँ, एक ट्रेड की इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट इस टाइप का साइडवेज मार्केट हो जाता है। फिर दोस्तों अगर आप लोग अंदर बाहर होते रहेंगे तो ये आपकी पूरी की पूरी कैपिटल को खा जाएगा। इसी कारण से मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही ट्रेड करना है, ताकि अगर मार्केट साइडवेज भी हो तो फिर है ना हम लोग ज़्यादा नुकसान नहीं झेलने वाले हैं। अब यहाँ पर आप इस वाली कंडीशन में देखिए, साइडवेज मार्केट के दौरान हम लोगों के साथ क्या होता अगर हम अपना सेटअप फॉलो करते। तो यहाँ पर देखिए सिग्नल क्या था, सिग्नल आपके पास क्या था, ये था अपना रेड ऊपर था, मतलब आपको सेल करना था, समझिए। यहाँ पर सेल करना था, इसको जब टच किया था मार्केट यहाँ पर आ गया, और ये सिग्नल क्या हो गया, बाई साइड का हो गया, ठीक है। फिर ये कैंडल जैसे ही क्लोज होती है, अपना सिग्नल क्या हो गया दोस्तों, अपना हो गया कॉल साइड का हो गया, और इसको इस लेवल पर टच किया, समझ, इस लेवल पर जब टच किया तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर से इस रेड लाइन के नीचे 1 मिनट में क्लोज हो गया। तो ये ट्रेड भी हम लोगों को नहीं करना था। फिर से ऊपर से गया यहाँ पर इस लेवल पर, यहाँ पर हम लोगों की एंट्री बन रही थी, समझिए, जैसे यहाँ पर एंट्री बन रही थी, लेकिन अपने यहाँ पर देखिए आप, यहाँ कहीं पर जैसे हम लोगों की एंट्री हुई होगी तो यहाँ पर ऊपर एक क्लोज हो जाती है, तो 30-31 पॉइंट का हम लोगों को लॉस हो रहा है, 31 पॉइंट का। जब प्रॉफिट मिल रहे थे तो आपको क्या मिल रहे थे, 389 पॉइंट, 380 पॉइंट, 150 पॉइंट, और यहाँ पर देखिए 31 पॉइंट के ऊपर ही क्लोज हो चुका है। तो इस प्रकार के बेनिफिट हम लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन आपको अपने रूल्स को फॉलो करना होगा। यहाँ पर देखिए सेलिंग वाला ट्रेड, कितना ज़बरदस्त ट्रेड आप लोगों को मिलता है। और जो दोस्तों मैंने आपको रूल बताया ना, बहुत ही ज़रा सोच समझ कर आप लोगों को रूल बताए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से इस सेटअप पर ट्रेड करता आ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 23 तारीख का भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 23 तारीख को स्टार्टिंग में क्या था दोस्तों, आपको ट्रेड सिर्फ और सिर्फ एक ही करना है और सही रूल के साथ ही करना है, समझिए। यहाँ पर देखिए तो मार्केट क्या कर रहा था, आपके पास मॉर्निंग में सिग्नल क्या था दोस्तों, ब्लू लाइन ऊपर थी, यानी कि कॉल का सिग्नल था। लेकिन जब इसने यहाँ पर टच किया, समझिए, यहाँ पर जैसे इसने टच किया तो अपने पास सिग्नल क्या था, ये नीचे आ चुका था। यहाँ पर देखिए तो क्या हो चुका था, अपना सिग्नल रेड हो चुका था 1 मिनट में। तो आप लोगों को क्या वेट करना था, इसके भी है ना ब्लू होने का, यानी कि पॉजिटिव होने का वेट करना था। लेकिन फिर ये नीचे क्लोज हो जाती है। फिर यहाँ पर देखिए तो 5 मिनट पे सिग्नल क्या हो जाता है, सेलिंग वाला हो जाता है। फिर ये ऊपर पुल बैक करता है, जैसे ही इसके ऊपर निकल जाता है तो 1 मिनट के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है। आप ट्रेड करेंगे जब इसके नीचे क्लोज हो जाएगा और ये सपोर्ट लेने वाला है इस टाइम पर। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एंट्री बनाई, यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट भी देख सकते हैं, कितना बड़ा प्रॉफिट हम लोगों को होता है, 284 पॉइंट के समथिंग हम लोगों को प्रॉफिट हो जाता है। तो जब भी दोस्तों आप लोगों को लॉस हो रहा है ना, आपको बस शांति से लेकर बैठ जाना है, ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग यूज़ नहीं करना है। अगर आप दोस्तों पड़े रहेंगे ट्रेड के चक्कर में, एवरेजिंग करते रहेंगे, फिर आप है ना कहीं से भी बचने वाले नहीं हैं। तो मैंने आपको एंट्री बताई है, एग्जिट भी बताई है। एंट्री दोस्तों मार्केट में बहुत सारे लोगों को पता होती है, लेकिन एग्जिट कैसे करना है ये बहुत ही जो है ना होशियार लोग होते हैं, फिर जिनको महारत हासिल होती है ना, उन्हीं लोगों को आता है। तो आप लोगों को होशियार यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है ना दोस्तों, वो बहुत ही है ना एक्सट्रीमली जो है ना मार्केट में बड़े दिमाग वाले लोग हैं, फिर बड़े प्लेयर हैं ना उनके साथ है। क्योंकि एवरेज आदमी यहाँ पर पैसा कमाता भी नहीं है। आप अगर स्मार्ट नहीं होंगे अपने ट्रेड को लेकर तो आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल बचना होगा।
अभी आप लोग यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, इस दिन भी काम कर रही है, यहाँ पुल बैक किया, यहाँ कहीं पर आप लोगों को एंट्री मिली होगी क्योंकि 1 मिनट में पॉजिटिव हो गया होगा। फिर देखिए बहुत अच्छा ट्रेड मिला, फिर अगले दिन आप लोग यहाँ पर देखिए ये एक और ट्रेड बहुत शानदार मिल रहा है। तो स्ट्रेटजी काम करते हैं, आपका पैसा भी बनेगा, लेकिन आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। जिस भी दिन आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बाहर में जाए, उस दिन आप लोगों को ट्रेड करना भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक बहुत ही कॉमन जो चीज़ें हैं ना, वहाँ आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद है ना, आप बहुत ही अच्छा मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा होगा, क्योंकि मैंने अपने जो सारे के सारे राज हैं ना, वह आप लोगों के सामने खोल कर रख दिए हैं। आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा तब कुछ भी काम नहीं करने वाला है। तो आपको एक ट्रेड का रूल मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कौन सा दिन साइडवेज होने वाला है। यह सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रॉफिट मिलेंगे आपको, बहुत ही बड़े मिलने वाले हैं, लेकिन जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो आपको पता है कि दोनों साइड के सिग्नल जनरेट होते हैं। इसी कारण से आपको सिर्फ और सिर्फ दिन का एक ही ट्रेड करना है, ये मैं आपको पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ। बाकी है ना, आप इस स्ट्रेटेजी से बहुत ही अच्छा पैसा निकाल सकते हैं अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो। दोस्तों, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्या आप इस समय पर बैंक निफ्टी में कितना पैसा गवा चुके हैं, यानी कि आप कितने लॉस में चल रहे हैं, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए।